ये समझना मेरे खुद के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। आज तो जो मेरा सफर है, रियली वर्कड हार्ड, बहुत मैंने मेहनत की है जिंदगी में। आज आपको मुझे इस हालात में देख के ये लगता होगा कि ये बहुत अच्छे स्कूल से, अच्छे जगह से होगा, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा स्कूलिंग एक, आई एम फ्रॉम वेरी स्मॉल विलेज, एक विलेज है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, सिल्लोड तालुका होता है उसका, और वहां के एक छोटा सा गांव है जिस गांव का पॉपुलेशन 10,000 है, और जिस गांव में ढंग की स्कूल तक नहीं है। वेरी पुअर एजुकेशन। हमारे गांव में तो 10 क्लासरूम्स भी नहीं है, 6 क्लासरूम थे, और 6 क्लासरूम में 10 क्लासेस को बिठाते थे, तो 4 क्लासेस बाहर पे ग्राउंड पे बैठती थी, क्लासेस ही नहीं थे। टीचर्स भी दारू पीकर आते थे, और कभी भी सिलेबस कंप्लीट भी नहीं होता था। मेरे गांव में तो सीए का लॉन्ग फॉर्म भी नहीं पता है। आज भी जब जाता हूं तो पूछते हैं, क्या भैया कैसे हो, कैसे चल रहा है आपका नौकरी? उनको लगता है मैं कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हूं। मैं सीए के बारे में कुछ बोलूं तो उनको सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर समझ में आते हैं। बहुत हालात देखे हैं मैंने जिंदगी में। 11th में आया था औरंगाबाद पढ़ने के लिए, तो आई वाज सो स्कैर्ड। मुझे लगता था मुझे कुछ नहीं आता, मैं बहुत सहमा सा रहता था। तो मैं ऐसे पिलर के पीछे बैठता था जाके। सर क्यों? ताकि सर की निगाहें मुझसे कनेक्ट ना हो। मैं डरा डरा सहमा सा बैठता था ताकि सर मेरे पास देखे ही नहीं। 11th-12th स्टैंडर्ड में तो मुझे इतना डर लगता था। फिर मैं से डर डर के रहता था। मुझे लगता था सारे लोग इतने अच्छे स्कूल से पढ़े, इतना कुछ आता होगा, मुझे कुछ आता नहीं। तो एक दिन फिर भी 12th स्टैंडर्ड था, तो पूरे साल भर की कोचिंग हुआ करती थी। तो सर ने मुझे पूछ लिया, खड़े हो जाओ, यू नेवर आंसर माई क्वेश्चन, प्लीज स्टैंड अप, गिव मी दिस आंसर। आई न्यू द आंसर बट आई कुड नॉट आंसर, आई वॉज स्केर्ड। सर ने मुझसे सवाल पूछा, मैं बहुत डर गया था। फिर डरा मैं, घर जाके बहुत रोया। सर ने मुझे बहुत बोला, नालायक बोला कि तुम किसी लायक नहीं हो। मुझे बहुत रोना आया। मैं घर जाके मम्मी को कहा, मम्मा आप जानती हो मैं बहुत पढ़ता हूँ। हाँ बेटा। सर ने मुझे बहुत बोला, मम्मा मेरी बहुत इंसल्ट की। कुछ नहीं होगा, तू डर मत, ठीक है तो है, चलता है, सर को क्या पता। तो मैं बहुत रोने लगा। मम्मा कहने लगी तो चल सर के पास जाते हैं। मैंने कहा मम्मा सर क्या सोचते होगे मेरे बारे में कि मैं कितना बिगड़ा हुआ लड़का हूं। तो मेरी मम्मा समझाने के लिए सर के पास आई। तो मैं सर के पास मेरी मम्मा को लेकर गया। मेरी मम्मा को बोला, मेरी मम्मा ने कहा कि सर मेरा जो बच्चा है ना, वो सच्ची बहुत पढ़ता है, पर उसको डर लगता है। आप अभी कुछ भी पूछो वो आंसर दे सकता है। वो घर पे आता ना, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता, वो क्लासेस के पास भी नहीं रुकता है, वो आता है पढ़ता है, सवेरे भी उठता है पढ़ता है। तो बोले डरता क्यों है? तो मम्मा ने सब स्टोरी सुनाया, हम लोग इस जगह से है, वो डरा डरा से। जितने भी लोग यहाँ से विलेजेस से होंगे ना, उनको समझ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जो लोग छोटे जगह से होते हैं ना, तो उनको अजीब सा एक डर सा फील होता है। अभी भी क्लास में जब मैं किसी स्टूडेंट को पूछता हूँ ना, और जब वो डर जाता है ना, तो मुझे मेरी खुद की याद आ जाती है। तो मैं उसको, उसके अंदर अपने आप को देखता हूँ, और मुझे लगता है कि बेटा तेरी गलती नहीं है, हालात भी कभी कभी हमारे साथ में नहीं होते। मेरे सर ने उस समय कहा था, बेटा तेरा जो वीकनेस है ना, वो तेरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, तो डरना मत, बहुत आगे जाएगा। मुझे तब सर की भाषा नहीं समझी, आज समझ में आती है। मुझे सर ने कहा था मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, पर मुझे लगा था सर ने तो ये ही कह दिया होगा। तो मुझे तब लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरी वीकनेस ये थी कि मुझे बहुत कुछ नहीं आता था, इसलिए मुझे लगता था कि अगर मुझे इस दुनिया के कंपटीशन में आगे जाना है तो मुझे बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो मैंने बहुत मेहनत की जिंदगी में। 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, मैंने सीपीटी में भी बहुत मेहनत से पढ़ा, आईपीसीसी में पढ़ा, क्योंकि मेरी माँ चाहती थी मैं सीए बनूं।
एक्चुअली मुझे सीए नहीं मालूम था, मैं सीए कर रहा था मेरी मम्मा के लिए। मेरी मम्मा मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो मुझे बोलती थी बेटा तू सीए बन, तो मुझे तो मालूम नहीं था सीए क्या है। वो बोलती थी इसलिए मैं भी बोलता था मुझे सीए बनना है। वो हमेशा यही कहती थी बेटा तू सीए बन जा। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई सीए बनने में, मुझे कुछ नहीं आता था। मैं P1 में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया था, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुआ, मम्मा को बोला फेल हुआ, मम्मा कुछ बोली नहीं। फिर मैंने पापा से बोला, मम्मा ने कुछ बोला नहीं। बोले तुझे कुछ नहीं बोली, बाद में रोती रही। मुझे बहुत हर्ट हुआ कि मेरे कारण मम्मा रोई। फिर मैंने बहुत और पढ़ाई की, फिर मैं पास हुआ क्योंकि मेरे मम्मा का ख्वाहिश था। फिर मैंने तब से बहुत पढ़ाई किया। मालूम है जब मैं सीए बना ना, तो मैंने अपने गांव में जब गया ना, आपने कभी किसी के बर्थडे के पोस्टर्स देखे क्या? शुभेच्छा शुभेच्छा, हार्दिक शुभेच्छा मराठी में लिखते हैं, वैसे मेरे गांव में पूरे बैनर्स लगे थे, मेरे फोटो बड़े बड़े, या न सीए झाल्याबद्दल हार्दिक शुभेच्छा। मेरे गांव में बड़े बड़े बैनर्स लगाए थे, तो हार्दिक शुभेच्छा लगाया था। मैं जब पास हुआ तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ ये देखकर कि मैं तो खुश हुआ, पर मेरे गांव वाले मुझसे ज्यादा खुश हुए। उन्होंने मालूम है क्या किया? मुझे घोड़े पे बिठाया, जैसे शादी में बारात में होता है ना, तो मेरे आगे पीछे 200-300 लोग डांस कर रहे थे। उनको ये भी पता नहीं कि मैंने किया क्या है, उनको सिर्फ ये था कि मैं बहुत बड़ा आदमी हुआ है। जब उनको देखा ना मैंने, वो मैं घोड़े पे बैठ के ऑब्जर्व करता, हर कोई इंसान को ये लगता वो खुद ही सीए बन गया। और वो जब डांस कर रहे थे ना, तो मुझे तब ऐसा महसूस हुआ कि ये तो खुद को कुछ नहीं, हम सिर्फ मेरे खुशी में कितना खुश हो रहे हैं। इनको ये पता है कि उनको ये पता था कोई तो बड़ा आदमी बन गया। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने वतन के लिए कुछ करूं। तो जब मुझे ऐसा लगा ना मेरे वतन के लिए कुछ करूं, तो आज भी जब गांव से फोन आते हैं ना मुझे, तो मैं सबको बहुत अच्छे से गाइड करता हूं। मैं चाहता हूं कि वहां के लोग पढ़े। अरे मैं उनके लिए एक मिसाल हूं। वो मुझे देखते हैं अपने आप को। मैं स्कूल में जाता हूँ ना, 15 अगस्त को 26 जनवरी में स्कूल में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, मैं वहां पे जाके भाषण देता हूँ। छोटे छोटे बच्चे होते स्कूल के, उनको कुछ नहीं पता है, उनको सिर्फ डीएड बीएड पता था। तो जब से मैं सीए बना ना, उनको लगता है हम भी बड़ा आदमी बन सकते हैं। मैं उनको इंस्पायर करता हूँ जाके। छोटा सा गाँव है, आज भी वैसी स्कूल है, एकदम छोटी सा। आप आओगे ना, आपको यकीन ही नहीं आएगा ये इंसान वहां से पढ़ा हुआ है। वैसे ही बोलते हैं सारे लोग, मराठी में बोलते हैं वहां पे। एकदम गरीब हो जैसे लोग हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, कभी किसका गलत नहीं करते। पर क्या करें, उनको पता ही नहीं कि ऐसा सीए भी होता है। तो मैंने सोचा कि मैं आगे जाऊंगा ना, तो इनको बहुत कुछ, उनको भी लगेगा कि ऐसा हो सकता है। जाता हूं ना, मैं बहुत ज्ञान देता हूं। मैंने स्कूल्स में कुछ रूम्स भी बनवाए अपने नाम से, ताकि सब लोगों को कुछ काम करने की प्रेरणा मिले। उनके लिए वो किया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा वतन के लिए मैंने कुछ तो काम किया। बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसा करते हो ना, तो बहुत मुझे खुशी हुई उस चीज को लेकर। बहुत दिन देखे मैंने जिंदगी में, इतना मैं अभी भी बहुत मेहनत करता हूं मैं। आपको लगता होगा मैं बहुत ऐसा, मेरे लुक्स पे और चेहरे पे मत जाना, मेरे को देख के अपना गणित मत लगाना। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग गाय। अभी भी मैं बहुत पढ़ता हूँ, 4-5 घंटे पढ़ता हूँ। अब सोचिए, एक गांव में रहने वाला इंसान, अब पूरा इंडिया मुझे पहचानता है, पूरे इंडिया में बहुत नाम है मेरा। तो फिर आप सोचिए, एक छोटे से गांव का इंसान वहां तक पहुंच सकता ना। अब तो आप तो पूना सिटी से हो, सिर्फ आप नहीं सुनते, मुझे पूरा इंडिया सुनता है, बहुत नाम है मेरा पूरे इंडिया में। तो हर जगह पे लोग सुनते, मुझसे पढ़ते हैं। तब सोचो, मैं तो इतना गया बीता इंसान यहाँ पे पहुंचा, तो आप सोचो आपका लेवल क्या है। आप ये क्यों नहीं सोचते मैं वहां पे गया? आप अपने आप को मेरी जगह पे रखिए। आपका तो प्लेटफॉर्म ही बहुत अच्छा है, आपका तो बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है। तो आप सोचिए आपके अंदर कितना सुपर पावर है, तो आप कितना कुछ कर सकते हो। बच्चों, जिंदगी में कुछ ऐसा करना ना, लोग आप